बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्डन प्रोफेसर के प्लेटफॉर्म से उस्मान लोधी हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइसिनिया प्लांट की। ड्राइसिनिया बेसिकली एक सदाबहार इंडोर प्लांट है। ड्राइसिनिया जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है इसको कहते हैं एस्परागेसी। एस्परागेसी के अंदर 120 से ज़्यादा मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं जिसमें इसमें मुख्तलिफ किस्म की अक़साम हैं। बेसिकली ये एक सदाबहार इंडोर प्लांट है। सारा साल ये सरसब्ज रहता है और ये एयर प्योरीफाई प्लांट है। एयर प्योरीफाई के साथ साथ ये एटमॉस्फेयर से, हवा से एंटीऑक्सीडेंट्स को रिमूव करता है। इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट सनलाइट ये पौधा पसंद नहीं करता। कुछ प्लांट्स होते हैं वो लो ब्राइटनेस के अंदर भी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन ड्राइसिनिया एक ऐसा प्लांट है जिसे डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट, जैसे बैल्कनी है, बरामदा है, इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है। इसकी हम सॉइल की बात करें तो इसे बेसिकली रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए जिसके अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए। वाटरिंग लेवल की बात करें तो कम से कम हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार इसको पानी की ज़रूरत होती है। जब आप देखें कि इसकी मिट्टी कम से कम 1 से 2 इंच सूख चुकी है तो फिर आप इसको पानी दें। इसकी केयर की बात करें तो कुछ अरसे के बाद आपको ये लगेगा कि इसकी टिप जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो गई हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि या तो आप वाटरिंग का जो लेवल है वो अनफ्रीक्वेंटली दे रहे हैं, वाटर लेवल के अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है, या तो आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या हद से कम दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस प्लांट की जो टिप्स होती हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। या एक वजह और होती है जिसकी वजह से इसकी जो टिप्स होती हैं, जो पत्ते होते हैं, वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह है आपके प्लांट की ग्रोथ का ना होना। यानी कि अगर आपका प्लांट का जो पोट है उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से उसकी रूट बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई हैं और उसको फैलने का मौका नहीं मिल रहा, उसकी वजह से भी इसके जो टिप्स हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। या इसकी एक और भी वजह है कि अगर आपने जो फर्टिलाइज़र जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी के साथ इसको दे दिया है। बेसिकली ये एक ऐसा प्लांट है जिसे लो लेवल पर जाकर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। आप कभी 1.5-2 माह में बहुत मुश्किल से लो लेवल का फर्टिलाइज़र दें। बहुत ज़्यादा हार्ड कंटीजेंसी का फर्टिलाइज़र ये प्लांट पसंद नहीं करता। जब भी आप इसे रखेंगे, इसे इनडायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखें, जिसकी वजह से ये प्लांट स्लोली ग्रो करेगा और एक हेल्दी तरीके के साथ रेडिश इसकी शेड आएगी। और ये एक सदाबहार प्लांट है, इसका साइज भी वक्त के साथ साथ बहुत बड़ा होता रहता है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम कमर्शियल जो पोट है उसके अंदर इस प्लांट को लगाएं। जब भी आप छोटे पोट के अंदर लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है, जिसकी वजह से इसकी रूट जो है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोपगेशन की। इसको आप मल्टीपल प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी जो शाखाएँ होती हैं उनको आप पीसीस के अंदर 2 से 4 उसके अंदर कट कर लें और उसको आप पानी के अंदर जो है वो डिप या मॉइस्चराइज रखें, जिससे इसकी जो शाखाएं होती हैं वो एक और प्लांट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। सबसे आसान तरीका है प्रोपगेशन का कटिंग। मैंने इस प्लांट को कटिंग के ज़रिए लगाया था। अगर आप कैमरा करीब लाएं आप देखेंगे कि इस प्लांट की जो टिप्स हैं वो ब्राउन होना शुरू हो गई हैं। अब ये ब्राउन क्यों हुई हैं, इसकी भी वजह जान लीजिए कि जब भी आपका प्लांट सनलाइट के अंदर सारा दिन पड़ा रहेगा, मेरी गैर मौजूदगी में ये प्लांट घर वालों को पता नहीं था कि बेसिकली एक इंडोर प्लांट है, तो ये कुछ दिन बाहर ओपनली सन के अंदर पड़ा रहा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते जो हैं
वो दोबारा जो है वो सूखना शुरू हो गए। जब हम दोबारा इसे हमने शेडी एरिया में रख दिया है, कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली इसके पत्ते ये आना शुरू हो गए, ग्रीन हो गए हैं। बाकी जो नए पत्ते इसके आएंगे या शाखाएं आएंगी वो सारी ग्रीन होगी और ये पत्ते आहिस्ता आहिस्ता झड़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।